जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। तो आज हम चर्चा करेंगे आगे। भगवान कहते हैं कि आहारस्त्वमपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः जज्ञा तपः तथा दानं
तेषां भेदम इमं शृणु। हे अर्जुन, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जैसा हमारा लाइकिंग, मतलब जैसा हमारा इच्छा करता है। देखिए मन कहाँ जा रहा है। मन सतोगुणी चीजों में जा रहा है कि रजोगुणी वस्तुओं की तरफ आकृष्ट हो रहा है, ये तमोगुणी वस्तुओं की तरफ आकृष्ट हो रहा है। जैसा आपका मन आकृष्ट हो रहा है, समझिए कि वैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना है। तो जो लोग जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें सीखना चाहिए कि कौन सा भोजन हमें करना है। जैसे फल, सब्जी, दूध, मिठाई, स्वीट्स, दाल, ये सब साग सब्जी, ये जो भगवान को भोग लगा सकते हैं, ये सब सतोगुण में है। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, आयु बढ़ाने वाला होता है। भगवत गीता में देखिए प्रमाण है, जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है उसकी लंबी आयु होती है। और बल, बल भी उसको बना रहेगा जीवन में। आरोग्य, कोई जल्दी बीमारी नहीं लगती। और जीवन को शुद्ध करने वाला है। प्रीति विवर्धना, प्रीति बढ़ाने वाला भोजन है। रजोगुणी फूड का क्या सिम्टम है? अत्यधिक तीखा, कटु, अम्ल, लवण, अति उष्णा, तीक्ष्ण, रूक्षण, विदाहीन आहार, राजसस्य, इष्टा, दुख, शोकमय प्रदा, दुख और शोक देने वाला होता है। अत्यधिक तीखा, बहुत खट्टा, टू मच सॉल्टी, बहुत नमकीन, बहुत गरम, गरम गरम आजकल नॉन वेज लोग खाते हैं। लहसुन प्याज भी रजोगुण में आता है, तमोगुण में भी है। चटपटा, शुष्क और जलन उत्पन्न करने वाला भोजन, बहुत मिर्च मसाला, ये राजसिक है। यह दुख और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। बहुत चटपटा तो खा लेंगे, पेट में बीमारी, और फिर मन हमेशा चंचल रहेगा, मन शांत नहीं होगा, भजन में नहीं लगेगा। और ये भगवत गीता के सिद्धांत और आत्मा का ज्ञान नहीं समझ में आएगा जब तक चेतना हमें सतोगुण में ना रहे। और तमोगुण, तमोगुण का देखिए ये सब है, नॉन वेज, अंडा, मछली और नशा, शराब, बीड़ी, वाइन, ये सब स्वादहीन, सड़ा हुआ, ओवर राइपेंड, जूठा और अप्रिय वस्तु वैसे लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि विद्वान पुरुष वही भोजन करते हैं जो सतोगुण में हो। तमोगुण का पदार्थ क्यों खाना है? यहाँ पे एक शब्द है कि जूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। कभी भी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जूठा भोजन तमोगुण में माना जाता है। आजकल तो कभी कभी देखते हैं कि एक ही थाली में लोग खाने लगते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। जिसका जूठा खाएंगे उसी की चेतना आपके मन में आएगी, उसी की चेतना, उसी का कॉन्शियसनेस, वैसे ही बुद्धि हो जाएगी। परंतु प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी बात यहाँ लिखे हैं कि लेकिन यदि भगवान का जूठन हो या आध्यात्मिक गुरु या विशेष रूप से योग्य किसी साधु पुरुष का जूठन हो तो उसे प्रसाद या महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। जिस प्रकार प्रदूषित भोजन, जैसे किसी तमोगुणी आदमी का जूठन खाएंगे तो आपके अंदर तमोगुण आ जाएगा, वैसे ही यदि साधु पुरुष का खाया हुआ महाप्रसाद खाते हैं तो आपके अंदर भगवत भक्ति का संचार हो जाएगा। भगवान का खाया हुआ प्रसाद आप खाएंगे
तो आपके हृदय में भक्ति का संचार हो सकता है। इसके बाद भगवान यज्ञ की व्याख्या किए हैं। यज्ञ भी तीन प्रकार के हैं। एक है सात्विक यज्ञ, राजसिक और तामसिक। तो ऐसा यज्ञ जिसमें फल की आकांक्षा नहीं हो। भगवान की सेवा भक्तजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, नगर नगर गांव गांव में जाके भगवत गीता का प्रचार करते हैं, और बदले में भगवान से यही मांगते हैं कि भगवान कृपा करके हमें आपका प्रेम प्राप्त हो, हमें आपकी सेवा प्राप्त हो, यही चाहते हैं। तो यह यज्ञ सात्विक है। किसी भी तरह का आध्यात्मिक कार्यकलाप हम करें और मन में कोई भौतिक लाभ की इच्छा न रखें। प्रभुपाद जी लिखे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपना कर्तव्य समझकर भगवान को नमस्कार करे, फूल चढ़ाए। ये डिवोशनल सर्विस हमारा कर्तव्य है, यह सेवा है, यह ड्यूटी है हमारा। इसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ तो आप मुझे कुछ, मेरे लिए आप भी कुछ कीजिए। आप क्या हमारी इच्छा नहीं पूरी कर सकते? आप हमारा कुछ काम नहीं कर सकते? और ऐसा सोचेंगे तो कभी कभी दुर्भावना भी आ जाती है भगवान के प्रति, कि मैंने इतनी भक्ति की, भगवान तो मेरे लिए कुछ किए नहीं, तो कोई फायदा नहीं है भक्ति करने का। तो ऐसी दुर्भावना से फिर उस भक्त की श्रद्धा नष्ट हो जाती है। तो इसलिए बेटर है कि कुछ इच्छा मत कीजिए, भगवान को डिसाइड करने दीजिए कि आपके लिए क्या ठीक है। भगवान जब निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, भले ही आपको थोड़े समय के लिए अच्छा ना लगे। तो यह यज्ञ, इस तरह का यज्ञ, ऐसा डिवोशनल सर्विस यह सात्विक होता है जिसमें फल की इच्छा ना करें। परंतु इस भौतिक जगत में ज्यादा से ज्यादा लोग पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि बीमारी दूर हो जाए, नौकरी लग जाए, हमारे कष्ट क्लेश दूर हो, हम शरीर से स्वस्थ हों, स्वर्ग आदि लोकों में चले जाएं, हम अ, भौतिक जगत में बड़े बड़े अचीवमेंट्स हों। तो भौतिक लाभ के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको राजसी कहते हैं। उससे टेम्परेरी फल मिलता है, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। और वह टेम्परेरी फल हमें सुख देगा कि दुख देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तामसिक यज्ञ है जिसमें कोई शास्त्र के नियम का पालन नहीं हो, शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, बिना प्रसाद बांटे और वैदिक मंत्रों के उच्चारण बिना। जब शास्त्र का नियम पालन ना करें तो वैदिक मंत्र कहाँ से उच्चारण होगा? और पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, तो ऐसे यज्ञ को तामसी कहा जाता है। प्रभुपाद जी लिखे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ के नाम पर उसको मनोरंजन समझते हैं। अब आजकल कभी कभी हम देखते हैं कि ये सरस्वती पूजा, गणेश पूजा करते हैं और उसमें गीत चलता है सिनेमा का। देवी माँ का पूजा होता है और उसमें रामनवमी का जुलूस निकलता है और उसमें गीत चलाते हैं सिनेमा का, और नशा भी चलता है, सब कुछ खाते पीते हैं। तो इसमें तो शास्त्र विधि पालन हुआ नहीं, तो ये तमोगुण में माना जाता है। और जिसमें पशु बलि हो, जानवरों की हत्या हो, तो ये सब तामसिक यज्ञ का लक्षण है, इसका कोई फल नहीं होता। अब इसके बाद अगले श्लोक में भगवान चर्चा किए हैं कि तपस्या क्या है। तो तपस्या भी तीन प्रकार की होती है, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो पहली तपस्या जो सतोगुण में है वह है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, गुरु और देव द्विज गुरु प्राज्ञ, ये चार शब्द यहाँ आया हुआ है। देव का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर, और द्विज का अर्थ होता है कि जो इनिशिएटेड डिवोटी हैं, सेकंड बॉर्न। पहला जन्म हमारा माता पिता से होता है और दूसरा जन्म गुरु से होता है। पहले जन्म में शरीर का जन्म होता है और दूसरे जन्म में भगवत ज्ञान का जन्म होता है। पिता होते हैं गुरु और माता है वेद शास्त्र।
तो शरीर के जन्म और ज्ञान, भगवत ज्ञान के जन्म में अंतर है। शरीर का जन्म इस भौतिक पिता के देह से होता है, और भगवत ज्ञान का उदय आध्यात्मिक गुरु की कृपा से होता है। तो जिस माता पिता ने यह शरीर दिया है वे भी आदरणीय हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। परंतु माता पिता यदि आध्यात्मिक रूप से योग्य नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उनकी सारी बातें मानें। माता पिता का हम सम्मान कर सकते हैं, उन्हें कोई दुर्वचन ना कहें, उन्हें कोई कठोर शब्द ना बोलें जो उन्हें बुरा लगे। यदि बीमार अवस्था में है तो उनको अस्पताल ले जाएं, उनको खिलाएं पिलाएं, भोजन वस्त्र इत्यादि आवश्यकताएं पूरी करें। लेकिन यदि माता पिता कहें कि भगवान का नाम जप मत करो, भक्ति मत करो, भगवान की सेवा मत करो, तो इन सब बातों को हम अवहेलना कर भी सकते हैं, उनकी बात नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि वे भगवत ज्ञान से विहीन है। तो माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, परंतु शास्त्रों के आदेश के अनुसार। और परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। जो योग्य ब्राह्मण है, जो भगवान को समझे हैं, उनकी सेवा। और इसमें, ये सेवा करने में शौचम आर्जवम, पवित्रता, प्यूरिटी, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इसको करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। यह शरीर की तपस्या है। हो सकता है कि पवित्रता मेंटेन करने में थोड़ी मेहनत लगे। ये शरीर की पवित्रता क्या है कि हम भगवान का नाम जप करें तो इससे मन शुद्ध रहता है, और स्नान करके कपड़े साफ रख के तिलक लगाएं तो यह बाहरी एक्सटर्नल प्यूरिटी है। तो अंदर और बाहर से हम शुद्ध रहें और सरल रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि हम, चाहे कोई गृहस्थ आश्रम में हो चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में हो, ये ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचना ये अशुद्धि है, ये इम्प्यूरिटी है। और अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है किसी को कष्ट नहीं देना। यह शरीर की तपस्या है। और सरल होना चाहिए। उसके बाद वाणी की तपस्या बताया गया है कि वचन कैसा बोलना चाहिए। व्यवहार हमारा ऐसा होना चाहिए कि किसी को क्षुब्ध ना करें, उद्वेग ना उत्पन्न करें। और वैदिक शास्त्रों का नियमित पारायण करना, या तो पढ़े नहीं तो सुने। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता हर दिन, यह भी एक तपस्या है। तो भगवान कहते हैं कि सच्चा और मधुर अनुद्वेग करम वाक्यम, माने ऐसा शब्द जो उद्वेग ना करे, सत्यम प्रिय हितम चयत, और ऐसे बात बोलना चाहिए जो सत्य हो और प्रिय और हित करने वाला हो। प्रभुपाद जी लिखे हैं तात्पर्य में कि मनुष्य को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाए, परंतु निसंदेह जब शिक्षक बोले तो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए वह सत्य बोल सकता है। अतिरिक्त प्रलाप, अननेसेसरी बातचीत, प्रजल्प जिसको कहते हैं, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और प्रजल्प में नहीं पढ़ना चाहिए, और ऐसी बात करनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो, जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ हो। इसके साथ ऐसी बात करनी चाहिए जो सबको प्रिय लगे, जिससे मानव समाज का उत्थान हो, सबका उत्थान हो। तो इस तरह की बातें चर्चा करनी चाहिए। ये वाणी की तपस्या है। और संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम, यह जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन में संतोष रखना चाहिए, जितना भगवान की कृपा से मिल जाए भौतिक जगत में उसको स्वीकार करना चाहिए। सिंपल लाइफ। और गंभीर होना चाहिए। सिर्फ गंभीर का अर्थ है कि हमें जो कुछ भी बताया जाए उसको हृदय में धारण करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में कोई उपलब्धि हो तो सर्वत्र प्रचार करने की वस्तु नहीं होती। हम अपने श्रेष्ठ जनों को, विशेष रूप से जिसका विश्वास है आध्यात्मिक गुरु, उनको चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो सबको नहीं। आत्मसंयम और मन इंद्रिय को कंट्रोल करके रखना चाहिए।
और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो आज यहीं तक रखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग कल चर्चा करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद। भगवत वाणी भगवत गीता की जय।